दांत निकलवाना है या दवा चाहिए? मेरे दांत में बहुत सख्त तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहिबा, बहुत दवा खा चुकी हूँ मगर आराम नहीं आ रहा। अच्छा, मुंह खोलो। बड़ा ही अड़ियल और ढीठ दांत है, निकलवाना पड़ेगा। इस दफ़ा भी आप दांत निकालने के 2000 रुपये लेंगी? नहीं नहीं जी शुक्रिया। 3000 लूँगी। लेकिन मैं तो आपकी पुरानी पेशेंट हूँ। हाँ, मगर मेरी असिस्टेंट तो नहीं है ना। ठीक है, निकाल दीजिए। मुंह खोलो। परवीन। जी डॉक्टर साहिबा। अभी सब सही होगा। आंखें बंद करें, चलें। क्या कर रही हैं आप? बस आंखें बंद करें, दांत निकाल रही हूँ आपके। रंगीनिया, संगीनिया, हैरानिया, अटखेलिया, जिंदगी के रंग अनोखे, लाइफ है 3D। बड़ी ही खूबसूरती से आपका दांत निकाला है मैंने। डॉक्टर साहिबा, आपका ग्लास टूट गया। हाँ, सुबह से 4 कप और 1 ग्लास टूट चुके हैं, जो सब तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे, ठीक है? अरे फरो बेटा, ये क्या सोचों की पटारी खोल के बैठी हो? बहुत बड़ा पटारा। अरे खैरियत तो है ना? मामू, मैं ड्रेस डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अरे हमारे यहाँ तमाम आला पाए की खवातीन डिजाइनर हैं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेस ना यूं बिकेंगे, यूं। लो बताओ, अरे तुम अपने जोड़ों के साथ क्या आटे और चीनी के थैले फ्री में दोगी? आजकल लोगों को तो कपड़े खरीदने का हौका हो गया, खरीदे ही चले जाते हैं, खरीदे ही चले जाते हैं। आटा चीनी देने की तो जरूरत ही नहीं है। अरे कपड़ों से बाजार लदे हुए हैं, तुम क्या तीर मार लोगी? मेरे लेडीज कपड़ों की मॉडलिंग तो मर्द करेंगे, इससे तो खरीदार भी मुतासिर होंगे। अरे लड़की नुमा मर्दों की मॉडलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मॉडलिंग हमीदा ने की है या हमीद ने। मामू, अगर मेरे डिजाइन किए हुए लेडीज ड्रेसेस की सियासतदान मॉडलिंग करे तो कितना मजा आएगा ना। लो बताओ, अरे उन्हें पहले थोड़े झमेले या जो वो इस मैदान में भी कूद पड़े। आप बस आंखें बंद करके सोचें कि मेरा डिजाइन, अरे पीछे हटे ना, मेरा डिजाइन किया हुआ ड्रेस सैलानी साहब पहन के यूं इतरा रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरे डिजाइन की भी लाल वाली साड़ी तो सरदारी साहब पहन के यूं लहरा रहे होंगे। वाओ, अमेजिंग। और पता है, मेरा डिजाइन किया हुआ लहंगा तो इमरान पहनेगा। इमरान खान? नहीं नहीं, इमरान मेरी जान। सॉरी। बुरी बात, फिर तो हो गया तुम्हारा बिजनेस। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देखो बेटा, जब आप बिजनेस शुरू करो और उसमें घर वाले पहले कूद पड़े ना, तो खसारा हो जाता है। तुम्हारे सारे कीमती कपड़े तुम्हारे ससुराल वाले लेके चंपत हो जाएंगे। लो बताओ, कर लेना तुम काम। आप मुझे कभी सपोर्ट मत कीजिएगा, इतनी अच्छी भांजी मिली है, कदर ही नहीं है। आप तो बेवकूफ़ी कर रही हैं, पक्की बेवकूफ़ी। आपको क्या पता कि मैं कितनी परेशान हूँ। 16-17 साल की पूदनी ने पागल कर दिया मुझे। आप जितना नाना करोगी ना, इमरान उतना ही हाँ हाँ करेगा। आपका दिल क्या चाह रहा है कि मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लूँ? हाँ मार दे। जब बहू घर आ जाती है ना, तो सास दीवार का सहारा लेके चलने लगती है, सबसे पहले पाँव जवाब देते हैं। आप सोच भी नहीं सकती कि फरजाना कितनी बुरी बहू। आप क्या समझती हैं कि बहुएं अच्छी होती हैं? आपने टीवी ड्रामों में, सोप में नहीं देखा कितनी अच्छी बहुएं होती हैं? जी अम्मी जी, अच्छा अम्मी जी, आटा गूंद लो अम्मी जी, सर दबा दो अम्मी जी, घर चली जाओ अम्मी जी, शुक्रिया अम्मी जी, माफ़ कर दें अम्मी जी। अगर बहुएं सही काम करें ना तो वो भी सही लगता है, और गलत काम भी करें तो वो भी उन्हें सही लगता है। क्यों, उनका दिमाग खराब हो गया? हाँ, सबका दिमाग खराब हो गया, चाहे अमीर घर की ले आओ या गरीब घर की। बेटे की शादी के बाद तो माँ का बुरा वक्त खुद चल के आ जाता है। मैं सही कह रही हूँ, बहुओं की 3 इकसाम होती है, बहुत बुरी बहुएं, कम बुरी बहुएं और बुरी बहुएं।
क्या अच्छी बहुओं की प्रोडक्शन बंद हो गई है? क्या उनकी डाइयाँ नहीं मिल रही? कम बुरी बहू को हम अच्छी बहू की लाइन में ला सकते हैं। बेटा मेरा ऐसे पागल हो रहा है, कहता कल की होती आज हो जाए। लोग मंगनी करके 6-6 महीने साल खींच लेते हैं। वो तो कहता है हथेली में सरसों जमा दो मुझे अब से। तो कर दे शादी। ठीक है कर दूंगी, मगर एक फेवर कर दो मुझे, मेरी डाइन को देखने चलो ना। ठीक है, आज चलते हैं। हमेशा की तरह आज भी आपके पास टाइम है? हाँ है। कुछ कह रही है? नहीं, मैं कह रही थी मुंह धो के चलना आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय देने का रिवाज नहीं? ओह भूल गई थी, ये ले, ये ले। ये हमारी पड़ोसन है सईदा। अच्छा इनके हस्बैंड की डायपर की फैक्ट्री है। अच्छा। बच्चों और बड़ों के डायपर बनाते हैं ये लोग। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी डायपर्स बनते हैं? बीमार लोगों को भी तो डायपर की जरूरत होती है। तो आपके घर तो छोटे बड़े डायपर्स भरे ही रहते होंगे, है ना? जाहिर है, माल तो घर में स्टोर होता है ना। अच्छा, तो आपके घर में तो बाथरूम नहीं होंगे? डायपर से बाथरूम का क्या ताल्लुक है? और कोई हम डायपर बांध के थोड़ी घर में घूमते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप लोग शादियों में गिफ्ट करते होंगे, है ना? नहीं, आज तक तो नहीं दिया हमने। आइंदा यही कीजिएगा, खामखा पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? जब घर में चीज़ पड़ी ही है तो उसी को इस्तेमाल कर लिया करें। हाँ, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आंटी आप बहुत ही क्यूट और बेहद सिंपल हैं। आप पानी दूँ आपको? बगैर पानी के ठीक हो। अच्छा अच्छा अच्छा। यही बात सब मुझसे कहते हैं कि मैं मिजाज की और ज़बान की बहुत सादा हूँ। वैसे आंटी आप मेरी खाला में बहुत मिलती हैं, पता है वो बहुत खूबसूरत है और वो अमेरिका में भी रहती हैं। आज से तुम मुझे अपनी खाला ही समझो। खाला भांजी की बातें खत्म हो गई हो तो घर चलें क्या? कसम से बहुत खुशी हो रही है और डबल खुशी हो रही है कि मेरी भांजी मेरे पड़ोस में आ जाएगी। खाला जान आप कितनी अच्छी हैं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। दोबारा ज़रूर आइएगा, ठीक है? ज़रूर मेरा बच्चा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल अपने दोस्तों को भी दोस्त नहीं समझना चाहिए। वकील बनकर गई थी मेरी और वकालत करने लगी उनकी जाके। बढ़िया ही सियासतदान की। दाल चुने मैंने सालन चढ़ाया हुआ है। मैं इस वक्त अपने दुख चुन रही हूँ। बैठो तुम यहाँ पे। जल्दी करें, मैंने खाना पकाना है। सारा दिन तो तुम्हारा दिमाग चढ़ा रहता है, चूल्हे पे क्या चढ़ा लिए? हुआ क्या है? ये मॉडर्न पोतड़ों वाली जो है ना मेरी पड़ोसन, बड़ी चंडाल औरत है। बस मैं क्या बताऊं, सारा दिन तो अपनी बहुओं की बदतारीफियां करती रहती थी। फरजाना को क्या देख लिया, तारीफें कर कर के दिमाग खत्म कर दिया मेरा। सच नहीं बोल सकती वो कभी। फरजाना के मुतालिक कभी दो राय हो नहीं सकती। भाभी आप खामखा नाराज हो रही है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि हर सास को अपनी बहू बुरी लगती है और दूसरे की अच्छी। फरजाना बड़ी चिलित्र लड़की है। ऐसे बातें कर रही थी उस आंटी से जैसे उसकी सगी फुप्पी हो, और वो भी काली कलोटी। इतनी तारीफें सुन के ना अपने आप को ओबामा की बहन समझने लगी। आप अपने साथ लेके गई थी ना, तो फरजाना बेचारी को खिदमत तो करनी थी उनकी। क्यों, अपनी जीती जागती सास नजर नहीं आ रही थी? मैं क्या काले पानी की सजा लेकर आई हूँ? काले पानी की सजा? चाय भी ऐसी लाई जो ऑस्ट्रेलिया का वो एक्सपायर दूध होता है ना, उसकी चाय थी। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। ना आपकी खातिर मदारत की, ना आपकी तारीफ। महंगा तारीफ की उसने मेरी। खैर, सानू की। सानू की तो आनू की। खैर तो है ना, इतना स्टाइल जो कर रही हैं आप, किसी ने बोल बचन तो नहीं दे दिया कि मैं हूँ ना? आप आराम से नहीं कभी बात कर सकती हैं मुझसे। ये जो आपके दिमाग का फतूर है ना, इसको निकालें बाहर। फतूर? अभी पहला खाना चढ़ाया तो ये हालत है, अगर 2 खाने और पका लिए तो क्या होगा? जी मैं आपकी क्लिनिक के एन सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। अच्छा, बोले। मैं आपकी पड़ोसन हुई ना। ठीक है, तकलीफ क्या है? तकलीफ मुझे ये है, मुझे मेरी मनपसंद बहू नहीं मिल रही। ये मैरिज ब्यूरो नहीं है, दांतों का क्लिनिक है। हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो आई हूँ। तो क्यों आई हैं? आपका रिश्ता तय तो नहीं हुआ? नहीं हुआ।
आपसे मतलब? वो दरअसल मैं ना अपने डॉक्टर बेटे के लिए ना डॉक्टर बहू ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही होंगी। किस दांत में तकलीफ है? जी वो मेरे नीचे वाले दांत में तकलीफ है। चलें कुर्सी पर बैठे, देखती हूँ। मुंह खोलें। नीचे वाले दांत में वरम आ गया। अभी दवा देती हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। 2 दिन के बाद आके दांत निकलवा लें। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? 500। 500 साल? लगती तो नहीं हो। तुम तो मेरी दादी और ददिया सास की उम्र की हुई। मैं फीस मांग रही हूँ, उम्र नहीं बता रही। फीस किस चीज़ की? मैं तो होने वाली सास हूँ। किसकी सास? अरे भाई मैं अपने बेटे के लिए लड़की से ढूंढ रही हूँ। आपका बेटा आएगा ना तो उससे भी फीस लूंगी और उसके बाप से भी। ये खैराती क्लिनिक नहीं चला रही मैं। मेरा तो टेलर भी मुझसे सिलाई के पैसे नहीं लेता। अच्छा, अब समझी। लड़कियां ढूंढने के बहाने ये ढोंग रचाया जा रहा है। अरे भाई वाकई में अपने डॉक्टर बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हूँ। कैसा डॉक्टर जिसकी माँ पागलपने में लड़कियां ढूंढती फिरी और दूसरों को पागल बना रही है? मेरा बेटा डॉक्टर ऑफ व्हील है। ये किस किस्म का डॉक्टर है? मेरे बेटे की वर्कशॉप है, वहाँ गाड़ियाँ सही होने आती हैं, तो हुआ ना डॉक्टर ऑफ व्हील। उठें, 1000 रुपए निकालें, वक्त ज़ाया करने के पैसे भी। चलें। हाय हाय, पड़ोस का भी लिहाज नहीं है। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई? जानने वालों को ज्यादा लूटा जाता है। चलें। हाँ भाई वाकई जानने वालों को लूटा जाता है। फरमाइए, फिर से क्यों आ गए हैं? डॉक्टर साहिबा, मेरे दांत बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। आपके क्लिनिक में मेरे मुंह की बत्तीसी कितने में लगेगी? देखें, 2 लाख से 25,000 तक लगते हैं। मैंने डॉक्टर साहब अपने दांत लगवाने, पूरे मोहल्ले वालों के नहीं लगवाने। मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए हैं, इसमें नहीं लग सकती? बाबा जी, 500 रुपए में सिर्फ चेकअप के लेती हूँ। अच्छा, तो ये बताएं डॉक्टर साहिबा, घटिया से घटिया बत्तीसी कितने में लग जाएगी? सस्ती तरीन भी 15,000 से कम की नहीं बनती है। 15,000 रुपए? अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कर सकती कि 1 हफ्ते के लिए मुझे बत्तीसी किराए पे दे दी? किराए पर? किराए पर कौन लेता है ये चीजें? आफत क्या पड़ी है बाबा जी आपको? अरे डॉक्टर साहिबा, मैंने पहले आपको बताया था ना कि मेरी शादी होने वाली है। अब वो मेरी शादी हो रही है, उसके लिए मुझे एक बत्तीसी चाहिए 1 हफ्ते के लिए किराए पे, दुल्हन की खुशनुदी के लिए। जब शादी हो जाएगी ना तो मैं बत्तीसी आपको वापस कर दूंगा। अगर आपको अपनी होने वाली दुल्हन की खुशी इतनी अजीज है तो हमेशा के लिए क्यों नहीं खरीद लेते हैं बत्तीसी? खर्च करें 15,000। अरे डॉक्टर साहब, इतना मेरा बजट नहीं है। अच्छा, आप कितना किराया दे सकते हैं? 2,000 रुपए। 3,000 रुपए दें और ये बत्तीसी हमेशा के लिए ले जाएं, वापस मत करें। अच्छा, 3,000 नहीं, ये आपकी देखने की फीस है, ये रख लें। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा नाम है बेचैन नौशा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। हेलो अकबर भाई जी, हिना बोल रही हूँ। वो जो आपने बकरे के दांतों की बत्तीसी बनाई थी ना, अकबर भाई प्लीज़ कल सुबह एक और वैसी भिजवा दें। जी शुक्रिया। बेचैन नौशा। ये देखो मैं कितनी सारी साड़ियाँ लाई। इमरान की बरी में इतनी ज़्यादा साड़ियाँ रखेंगी? जी नहीं, ये मैं अपने लिए लाई हूँ। तो इतनी ज़्यादा क्यों लाई हैं? मैंने सोचा इमरान के साथ बाहर जाना होगा तो मेरे पैरों में बाद में ताकत नहीं रहेगी, अभी से ले आती, इसलिए ले आई। इमरान की शादी कब हो रही है? मैंने तो उसे कहा है जब चाहो निकाह कर लेना, मेरी तरफ से फुल इजाज़त है। आपने ऐसा क्यों बोला? इसलिए कि इससे पहले कि वो खुद ले आता, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने कह दिया। तो क्या हम इमरान की बारात लेकर नहीं जाएंगे? अरे बाबा, उसका जलील मामू 2 बंदों में शादी करे, वहाँ जाके हम अपना खून जलाएं? तो आपके अरमान कैसे पूरे होंगे? हाय हाय मेरे अरमान महंगाई की तरह आसमानों में कहीं घूम रहे होंगे।
बस क्या करें, अब अरमानों को छोड़ दो बस। तो इसका मतलब है कि फरजाना हमारे घर कभी भी आ सकती है। पूरा वक्त तो किसी वक्त भी आ सकते ना, गेट को देखते रहा करो कब कदम आएगा मनूस। मेरे लिए कुछ नहीं लाई हैं? इनमें से देख लो, जो बच गया तुम ले लेना। क्या? अच्छा फाइजा भी आ गई। वाह, तुम लोग कितने मजे कर रहे होगे ना। हाँ, क्या तुम लोग पार्टी कर रहे हो मेरे बिना? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। लो बताओ, अरे हंसते हंसते फोन शुरू किया और रोते रोते बंद कर दिया। मेरी सहेलियां पास होने की खुशी में पार्टियां कर रही हैं और उन्हें खूब तोहफे भी मिल रहे हैं। उन्हें तो खूब फायदा हो रहा होगा। जी हाँ, पता है रानो को पार्टी करने पर ना 16 सूट, 5 बैग, इतना सारा मेकअप का सामान और मैचिंग की ज्वेलरी भी मिली है। अरे तो उसके रिश्तेदारों को उसको तोहफे देते हुए दुख नहीं होता? क्या है मामू, क्या हमारे अजीजो कारिब का दिल नहीं है? अरे पता तुम्हारी ताई को पहला हार्ट अटैक कब हुआ था? जब उन्होंने अपने नवासे को पास होने पर 20 रुपए की बजाय 5000 का नोट दे दिया था। और मामी की टांग कैसे टूटी थी? अब टांग, हाँ, वो एक शादी पे आइसक्रीम का 8वां कप लेते हुए बर्फ से फिसल गई थी। लेकिन हमारे मुन्नी फुप्पो तो अच्छी थी। अरे वो तो शादियों पर खाली लिफाफा देने पर इतनी बदनाम हुई है, इतनी बदनाम हुई है कि अब उन पे गाने लिखे जाने लगे कि मुन्नी बदनाम हुई, पार्टी तेरे लिए। वैसे मामू, आपकी मुमानी की एक बहन थी ना जो इतने पैसों वाली है, जो इतनी बड़ी सी गाड़ी में आती है। अरे ऐसे शोश आई है, देती वेती कुछ नहीं है। वो अपनी गाड़ी में इतनी बड़ी देचकी रख के लाती है। वो क्यों लाती है? अरे जो खाना होता है वो खा लेती है, बाकी पैक करवा के घर ले जाती है। उनकी तो देगची गायब कर देनी चाहिए। अरे ये भी करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने इतने बड़े शॉपरों में भर के ले जाती है। इसका मतलब है मैं पास होने की पार्टी ना करूं? अरे फर्रो बेटा, जिस काम में नुकसान का अंदेशा पहले से ही हो ना, वो काम नहीं करना चाहिए। भाई क्या है? अरे लो बताओ। अरे फर्रो, अरे ये नींबू पानी नहीं है, चाय है। पी क्यों नहीं तुमने अभी तक? मुझे चाय पीने में मजा नहीं आ रहा। लो बताओ। अरे 2 चम्मच चाय के भर भर के डाले हैं मैंने। मामू चाय अच्छी बनी है मगर मुझे अच्छी नहीं लग रही। लो बताओ, दूध, पत्ती, चीनी जाया और पीने वाले को मजा नहीं आया। मुझे आज बोरियत सी हो रही है, दिल करे हर एक को मजा चखा दूं। शुक्र है तुम सियासत में नहीं आई। अगर आज मैं अपने ससुराल में होती ना तो डॉक्टर हिना के तो दांत तोड़ चुकी होती और अपनी सास को धक्का देकर गिरा देती। अरे तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारी इस हरकत पर इमरान तुम्हें नई साड़ी दिलवाता? अरे उसने 3 कागज पकड़ाकर घर वापस भेज देना था। तो मैं कौन सा सचमुच ऐसा कर रही हूँ? मैं तो आपको सिर्फ अपने दिल की कैफियत बता रही हूँ। तुम एक काम करो, पानी पीकर अपनी दिमाग की आग को ठंडा करो। मामू हम कहीं बाहर चलें, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें जहाँ लेके जाऊंगा उन्हें तुम अच्छी नहीं लगोगी। मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने, अब इनको पहन के कहाँ जाऊँ? तुम्हारी ताई के यहाँ चले? उनकी चारों बहुएं ना मुझे देख के छुप जाती हैं और ताई अम्मी तो हाय हाय करती रहती हैं। वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना। फुप्पो के यहाँ चले? वो तो हमेशा काली और खाली चाय पिलाती हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाना। लो फिर ऐसा करते हैं कि शब्बो आपा के यहाँ चलते हैं। अरे वो बहुत ज्यादा खातर मदारत करती हैं। उनको बस अपनी गजलों की तारीफें करवानी होती हैं, जो कि मैं नहीं कर सकती। तुम फिर एक काम करो, अपना नाइट सूट पहनो, हम कहीं नहीं जा रहे। भाई क्यों नहीं जाना? लो बताओ। अरे किसी को हम पसंद नहीं है और कोई हमें पसंद नहीं करता। भाई क्या है? आप तो कभी मुझे समझ ही नहीं सकते। लो बताओ, हम नहीं समझ सकते। बात करती है। इतने मजे की चाय है, पूरी पत्ती डाली है, जाया करती। आइए खाला जान। अरे प्लीज कम खाला। ओके।
खाला। आ रही हूँ। बैठिए। बैठिए खाला। बैठ रही हूँ। जी अच्छी खाला, आप इतनी बुरी कैसे हो गई? अच्छी भी कह रही हो और बुरे भी कह रही हो, ये क्यों? ये मतलब है मेरा कि आप इतने दिनों बाद घर पे आई हैं और इतनी कमजोर लग रही हैं। जाहिर है खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो हेल्थ तो डाउन होगी ना। तो आपने खाना पीना क्यों बंद कर दिया? क्या आपके ससुराली रिश्तेदार आपके यहाँ रहने तो नहीं आ गए? इन लॉज तो मेरे बहुत अच्छे हैं, वो तो ये गलियां ही भूल गई हैं। वो गाना सुना है ना आपने, ये गलियां ये चौबारा, या आना ना दोबारा, वो फिर कभी नहीं आए। अच्छी खाला, आप तो शक्ल से बहुत अफसरदा लग रही हैं। ज़ाहिर है इतने दिनों से फूड नहीं खाया, सप्लाई नहीं चल रही थी ना, तो फेस तो डाउन होता ही है। ओह एक्सक्यूज मी। सज्जू, सज्जू, खाला के लिए बारबेक्यू लेकर आओ। सुनो, मुझे ना पूरी मुर्गी रोस्ट की भी बहुत पसंद है। मगर आप कुछ खाया करें, आपकी आने वाली बहू इतनी ही लाडली होगी कि उसके आने से ही पहले आप ऊपर जाना चाहती हैं। मुझे तो अंडरवर्ल्ड रहना पसंद है, और खाऊं मैं क्या? आप ये बताएं बेटा, जब आप छोटी सी थी ना तो आपकी अम्मी की गोद में दूध पिया करती थी। अखबार में आया था एक तेल बरदार जहाज हमारे समंदर के पास ना जाके फट गया था, सारा तेल हमारे समंदर में फैल गया और सारी मछलियों ने ना ताकत का सिरप समझ के पी लिया और सारी मछलियां बीमार हो गई। इसलिए मैं मछलियां नहीं खा सकती। बकरे के गोश्त से ना मुझे हीक आती है, और गाय मैंने सुना कि पागल हो गई है। भिंडी तोरी मुझे पसंद नहीं है, दूध में से हीक आती है, और वैसे भी मैं चाय तब नहीं पीती, हमारा दूध वाला ना लेट आता है। अच्छी खाला, मगज खाइए। किसका? गाय का। तुम क्या चाहती हो कि मुझे हरी हरी सूझने लगे? घर में 2 ही पेड़ रह गए हैं, उनको खा लेंगी तो बहू आके क्या सोचेगी कि घर में कुछ भी नहीं है। वैसे मुर्गी कब आएगी आपकी वो वाली? अभी बोला तो है, आती होगी। हमारे मोहल्ले में ना पहले मुर्गियां फ्री फिरती थी, पता ही नहीं चलता था किसकी है। अक्सर मैं गेट खोलती थी, 2-3 अंदर आ जाती थी, तो डिनर मजे का हो जाता था। सुना है टीवी पे तुम्हारा कोई इंटरव्यू आने वाला है? हाँ, 1 हफ्ते में रिकॉर्डिंग होगी। उसकी कोई तैयारी व्यारी भी की है या यूं ही निकल लोगी? कुछ तैयारी की है। नया सूट अपनी सहेली से लूंगी, टॉप्स और चूड़ियां आपकी पहनूंगी और मेकअप पार्लर से कराऊंगी। अरे भाई, मैं उस तैयारी की बात नहीं कर रही। तो फिर? टीवी में तुम्हारी डॉक्टरी के नहीं, तुम्हारे जाती सवाल पूछे जाएंगे। आपका मतलब है कि वो जातियात ज्यादा कुरे देंगे? इसीलिए तो कह रही है यादव की पटारी को जरा अच्छी तरह मांझ लेना, ये ना कहीं अनछंड बक दो। आप बेफिक्र हैं भाभी, मैं उनके हर सवाल का जवाब इंतहाई सच्चाई से झूठा दूंगी। मुतात होके बोलना, कोई गलत बात निकल गई ना फ्री में बेइज्जती सी हो जाएगी तुम्हारी। सच्ची भाभी, अपनी जवानी और बचपन की कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी से की जाए। अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि कहीं सैर वैर की है? सोच के आती हूँ। काश हमारे मुल्क में इतने सोचने वाले होते तो आज हमारा मुल्क तबाही पे ना होता।